हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि यहां आके मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा, अच्छा लाइफस्टाइल बनेगा, नाम शोहरत सम्मान सब कुछ मिलेगा। पर क्या वास्तव में बहुत सारे लोग ऐसा कर पाते हैं? जी नहीं। कई कई साल लगाने के बाद भी कुछ लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि मैंने खूब मेहनत की लेकिन यहां से मैं बड़ा कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, केवल काम करने से सब कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में आने के बाद आपने कितना सीखा, अपने आप को कितना ट्रेंड किया, अपने अंदर कितने फीचर एडिशन किए, अपनी स्किल को कितना डेवलप किया, यदि आप इस पे एक बार गौर करें तो आपको पता चलेगा कि मैं उस लेवल तक अपने आप को ट्रेन नहीं कर पाया जिसकी वजह से हो सकता है ये सारी चीजें मुझे ना मिली हों। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये एक मोबाइल की फोटो है जिसका नाम है एप्पल आईफोन 12 मिनी। ये 3 मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूं जस्ट एग्जांपल के लिए। एक मॉडल की जो कीमत है 42,099 रुपए, दूसरे मॉडल की कीमत है 47,999 रुपए और तीसरे मॉडल की कीमत है 57,999 रुपए। मोबाइल का नाम वही है लेकिन कीमत में अंतर क्यों है? क्योंकि पहले वाले से दूसरे वाले में ज्यादा फीचर हैं, दूसरे वाले से तीसरे वाले में ज्यादा फीचर हैं। पहले वाले में स्टोरेज 64 जीबी है, दूसरे वाले में 128 जीबी है, तीसरे वाले में 256 जीबी है। कहीं पर पिक्सल कम ज्यादा होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? इस कीमत में अंतर इसलिए आया क्योंकि जैसे जैसे फीचर बढ़ते हैं कीमत बढ़ती है और फीचर कम होते हैं तो कीमत कम होती है। इसी प्रकार से यह दूसरी फोटो देखिए। यह एक मारुति की गाड़ी है जिसका नाम है डिजायर। इसके 4 मॉडल आपको दिखाए गए हैं। पहले वाले की कीमत है 5,99,000 रुपए, दूसरी वाले की कीमत है 7,14,000 रुपए, तीसरी वाले की कीमत है 7,64,000 रुपए और चौथे वाले की कीमत है 7,82,000 रुपए। गाड़ी का नाम एक है, कलर एक है, बनाने वाली कंपनी एक है, तो फिर इन रेट में इतना अंतर क्यों? यदि आप एजेंसी में जाके पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा कि सर ये हमारा बेस मॉडल है, लेकिन ये जो दूसरा मॉडल है इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं, ये जो तीसरा मॉडल है इसमें और एक्स्ट्रा फीचर डाले गए हैं, लेकिन ये हमारा टॉप मॉडल है जिसमें और ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे फीचर एडिशन होता है वैसे वैसे कीमत बढ़ती है। इस बिजनेस में भी यदि आपने अपने अंदर फीचर एडिशन नहीं किया तो कीमत कैसे बढ़ेगी सर? यदि आप इस बिजनेस में हजारों रुपए कमाना चाहते हैं तो कुछ भी एडिशन करने की जरूरत नहीं है, जैसा आए थे वैसा रहिए। लेकिन यदि आप इस बिजनेस में लाखों और करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको भी अपने अंदर कुछ फीचर एडिशन करना पड़ेगा, तभी तो कीमत बढ़ेगी। अपनी स्किल में कुछ डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप उन कामों के लिए तैयार करना पड़ेगा जिनको करने से आपके घर में लाखों करोड़ों रुपए आ सकते हैं। कहने का भावार्थ यह है कि थोड़े फीचर थोड़ी कीमत, ज्यादा फीचर ज्यादा कीमत, या इसको यूं कह सकते हैं बेस मॉडल रहोगे तो थोड़ा कमाओगे और टॉप मॉडल बनोगे तो लाखों और करोड़ों कमाओगे। तो आज मैं आपसे इसी विषय पर बातचीत करने वाला हूं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, अपने आप को टॉप मॉडल कैसे बनाएं, अपने अंदर एक्स्ट्रा फीचर कैसे ऐड करें ताकि हम इस इंडस्ट्री में जिन सपनों को लेके आए हैं उनको 100% पूरा कर ही करें, और ना केवल खुद पूरा करें बल्कि लाखों लोगों के सपनों को पूरा करने का जरिया बने। तो मैं आज आपसे 3 विषयों पे बातचीत करने वाला हूं। यदि आपने अपने अंदर इन 3 एक्टिविटीज को, इन 3 फीचर्स को ऐड कर लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं आज आप भले ही बेस मॉडल हो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप इस इंडस्ट्री के लिए टॉप मॉडल बनोगे और इस इंडस्ट्री के सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो बात करते हैं वो कौन से फीचर आपने अपने अंदर ऐड ऑन करने हैं जिससे आप अपनी वैल्यू को बढ़ा पाएं, अपने बिजनेस को बढ़ा पाएं, अपने टर्नओवर को बढ़ा पाएं। उसमें पहला फीचर है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अर्थात जब आप इस बिजनेस में आए और जब आपने इस बिजनेस में काम करना शुरू किया, एक बार चेक करिए अपने आप से आपके अंदर क्या क्या चेंज आया। आपकी ड्रेस कोड में क्या चेंज आया, आपकी बोलचाल में क्या चेंज आया, आपके काम करने में क्या चेंज आया, आपके खड़ा होने के तरीके में क्या चेंज आया, आपकी स्टेज परफॉर्मेंस में क्या चेंज आया, आपके एटीट्यूड में क्या चेंज आया, आपके पेशेंस में क्या चेंज आया, आपके मोटिवेशन में क्या चेंज आया। ये सारे के सारे पार्ट आपकी पर्सनालिटी के पार्ट हैं। और यदि आप आज भी वही हैं जो पहले थे, या आपने कोई अचीवमेंट हासिल किया, आपका कोई लेवल आया है, लेवल से पहले भी आप वैसे थे और लेवल अचीव होने के बाद भी आप ऐसे हैं, तो आप क्या मानते हैं कि आप बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, कि आप बहुत सारे लोगों का बिजनेस बढ़ा पाएंगे? जी नहीं। इसलिए जरूरी है कि आपकी पर्सनालिटी में लगातार अपडेट होता रहे। बकायदा आपने अपने ड्रेस कोड को लगातार मॉनिटर करना है। जैसे जैसे आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, आपका ड्रेस कोड बिल्कुल प्रभावी होना चाहिए। आप मीटिंग में जाने से पहले, होम मीटिंग करने से पहले, लोगों से मिलने से पहले 4 बार आपको आईने में अपने आप को देखना है। क्या मैं एक बिजनेसमैन की तरह लग रहा हूं? क्या मैं एक लीडर की तरह लग रहा हूं? यदि आपको लगता है कि मैं वास्तव में एक लीडर की तरह लग रहा हूं, तो मीटिंग में जाइए। और यदि लग रहा है कि नहीं, अभी मुझे अपने आप को डेवलप करना है, तो पहले खुद को तैयार कीजिए, उसके बाद लोगों से मिलिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी ड्रेस कोड, इसी में आपका एटीट्यूड। इस बिजनेस में आने से पहले आपका जैसा एटीट्यूड था, क्या इस बिजनेस में आने के बाद आपके एटीट्यूड में कुछ चेंज आया है? आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आई है? आप जिस प्रकार से पहले बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, अपलाइन के बारे में, कंपनी के बारे में, डाउनलाइन के बारे में जो आप पहले सोचते थे, क्या अब आपकी सोच में कुछ चेंज आया है? यदि चेंज आया है, इसका मतलब यू आर ग्रोइंग। और यदि अभी भी आप ऐसा ही सोच रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कोई एडिशन नहीं हुआ है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप टॉप मॉडल बने, अपनी वैल्यू बढ़ाएं, तो इसलिए आपको अपने ड्रेस कोड में और अपनी एटीट्यूड में लगातार अपडेट करने की जरूरत है। और जिन जिन लोगों ने ऐसा किया, वो इस बिजनेस में लगातार आगे बढ़े हैं। दूसरा फीचर है कम्युनिकेशन स्किल में अपडेशन। ये पूरी इंडस्ट्री कम्युनिकेशन स्किल पे चलती है सर। आपकी बातचीत की शैली क्या है, वो इस बिजनेस को प्रभावित करती है। एक बार चेक कीजिए कि आप यदि फोन कॉल करते हैं, तो क्या आपके फोन कॉल करने के तरीके में कुछ बदलाव आया है? क्या आपकी बातचीत करने के तरीके में बदलाव आया है? क्या आपकी प्रेजेंटेशन स्किल में कुछ चेंज आया है? क्या आपकी प्रेजेंटेशन से लोग प्रभावित होते हैं? क्या आपकी स्टेज परफॉर्मेंस में जब आप बात करते हैं, लोगों को एड्रेस करते हैं, क्या लोग आपकी बात को सुनने को तैयार होते हैं? क्या आपकी प्रेजेंटेशन से रिजल्ट बढ़ रहे हैं? क्या आप टेक्नोलॉजी का बराबर उपयोग कर रहे हैं? क्या आपकी प्लान प्रेजेंटेशन की स्किल में चेंज आया है? क्या आपका मोटिवेशन लेवल पहले से बढ़ा है? जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं, तो क्या आप लोगों के अंदर आग लगा पाते हैं? क्या आपकी बातों में, आपके शब्दों में वो कॉन्फिडेंस झलकता है? क्या आप जब रिटेलिंग की बात करते हैं, लोग आपकी बात को फॉलो करते हैं या आपकी बात से रिजल्ट बढ़ते हैं? ये सारी की सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन स्किल का रिजल्ट है सर। आज पूरा बिजनेस डिजिटल हो चुका है। क्या आपने जूम सेशन पे अपनी पकड़ बनाई है? क्या आपकी टीम के लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का स्वीकार कर चुके हैं? क्या आपने उसमें अपने आप को अपडेट किया है? ये सारी चीजें यदि आप ओवरऑल चेक करें, यदि आपको लगता है कि मैं इन चीजों में अब तक भी अपडेट नहीं हुआ हूं, मैंने अब तक भी ग्रो नहीं किया है, तो मेरे दोस्त फील्ड में बाद में जाइए, पहले अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने अंदर फीचर को ऐड कीजिए। और जैसे आप इन फीचर को ऐड करेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपके रिजल्ट निस्संदेह बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसलिए जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स का आपके अंदर लगातार बढ़ते रहना, उस पे आपकी पकड़ बनना। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आपके अंदर जो ऐड होना चाहिए, वो है लीडरशिप डेवलपमेंट। ये बिजनेस लीडरशिप का ही है सर। यदि लीडर मजबूत है,
तो टीम आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। और यदि लीडर कमजोर है तो कितना भी अच्छा प्लान हो, कितने भी अच्छे प्रोडक्ट हो, कितने भी अच्छे ऑफर्स हो, टीम आगे नहीं बढ़ेगी सर। यह बिजनेस लीडरशिप से चलता है। यू आर द लीडर ऑफ योर टीम। तो एक बार अपने आप से पूछिए कि आप अपनी लीडरशिप को डेवलप करने के लिए क्या अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप कुछ ऐसी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं? क्या आप उस प्रकार की किताबों को लगातार पढ़ रहे हैं जिससे आपकी लीडरशिप बढ़े? यदि आप बिजनेस से पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे हैं, अचीवमेंट आने से पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं, तो आप लोगों को कैसे प्रभावित कर पाओगे सर? और यदि आप प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, लीडरशिप में इन्हांसमेंट नहीं हो रहा है, तो सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हैं, आप रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग नहीं कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल वर्किंग नहीं कर रहे हैं। और इस लीडरशिप डेवलपमेंट में आपको टीम को मोटिवेट भी करना है, टीम को मैनेज भी करना है, टीम में लीडर्स भी क्रिएट करने हैं। तो यदि आप इन चीजों को सही ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, आपकी टीम में लीडरशिप नहीं बढ़ रही है, आपकी टीम में लीडर्स नहीं बढ़ रहे हैं, नई नई अचीवमेंट नहीं बढ़ रही है, डेप्थ ड्राइव नहीं हो पा रही है, नए नए स्टेशन डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर खुद को सोचने की जरूरत है, बजाय किसी और को दोष देने के। आपको सीखना पड़ेगा नया स्टेशन कैसे डेवलप करें, आपको सीखना पड़ेगा टीम को कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज करें। यदि टीम में इस प्रकार की कोई टिपिकल सिचुएशन क्रिएट होती है तो क्या आप उसको टाइमली सॉल्व कर पाते हैं? क्या आपकी टीम में कहीं नेगेटिविटी तो नहीं डेवलप हो पा रही? ये सारी की सारी चीजें आपके लीडरशिप पे डिपेंड करती हैं। और यदि आपने इन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, थोड़ा पैसा खर्च भी हो जाए तो करना चाहिए सर। लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं और थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से यदि आप तैयार हो गए, एक्सपर्ट बन गए, तो मैं दावे से कह सकता हूं आपके अंदर ऐसे फीचर ऐड हो जाएंगे, आपकी वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोग आपसे डेट लेने के लिए, लोग आपसे मिलने के लिए बिल्कुल लाइन में लगकर आपसे डेट लेंगे सर। क्यों? क्योंकि उनको पता है ही इज ए परफेक्ट लीडर। तो इसलिए आज ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने इस फील्ड में ये कहते हुए देखा, मुझे 2 साल हो गए काम करते हुए, मुझे 3 साल हो गए, अभी कुछ मिला नहीं है। भाई साहब, इस इंडस्ट्री में कितने साल से हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आने के बाद आपने अपने आप को कितना अपडेट किया इससे फर्क पड़ता है। आप अपने आजू बाजू में बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे कि वो आए बहुत कम समय से हैं लेकिन अचीवमेंट बड़ी है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे जिनको आए हुए कई साल हो चुके हैं लेकिन अचीवमेंट छोटी है। इसके पीछे एक ही कारण है, उन्होंने अपने आप को ट्रेन करने के लिए, अपने आप को लीडर बनाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को और अच्छा बनाने के लिए शायद काम नहीं किया होगा। और मैं दावे से कह सकता हूं यदि आप इन तीनों फीचर्स पे काम करते हो, अपने अंदर इन तीनों को ऐड कर लेते हो, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बनी है, आपके स्वागत के लिए बनी है और इस इंडस्ट्री से आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप इस इंडस्ट्री में आए हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे आपको किस प्रकार के टॉपिक चाहिए वो भी हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि ये चैनल केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन के लिए ही बनाया गया है। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास लगातार आती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।